हेलो बच्चों, आज हम लोग जावा प्रोग्राम के कंपाइलेशन और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जावा लैंग्वेज जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया, ये तो आपको पता है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए डेवलप किया गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना पॉपुलर और सिंपल हुआ कि आज के डेट में इसको इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, यानी जो आपके दिमाग में जिस टाइप के सॉफ्टवेयर का अगर दिमाग में आ रहा है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को इसको डेवलप करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी इसका कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। जब हम जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है और बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कंपाइल्ड लैंग्वेज, कंपाइल्ड जो कोड तैयार होता है उसी को कहते हैं बाइट कोड, और उस बाइट कोड को जेवीएम इंटरप्रेट करता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड ये दोनों तरह के लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब इसके कंपाइलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जावा प्रोग्राम रिटर्न, जो हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, यानी .जावा एक्सटेंशन जो देते हैं हम, उसको जावा प्रोग्राम बोल रहे हैं हम। जावा प्रोग्राम रिटन बाय यूजर इज कॉल्ड जावा सोर्स कोड। जावा प्रोग्राम जो प्रोग्रामर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा लिखा गया है, उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड, जिसका कि एक्सटेंशन होता है .जावा। जावा कंपाइलर यानी जावा सी, ठीक है ना। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। ठीक है ना। जावा कंपाइलर कन्वर्ट .जावा फाइल टू .क्लास फाइल। जावा कंपाइलर हमारे .जावा फाइल को, जिसको कि हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको .क्लास फाइल में, अगर एक प्रोग्राम हमारा एकदम सही है तो .क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि हम बाइट कोड कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ .क्लास फाइल इज 8 बिट्स। जो .क्लास फाइल जो क्रिएट होता है कंपाइलेशन के बाद, उसका लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुल टोटल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का होता है? तो 8 बिट्स का होता है। एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट कितना होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। हेंस .क्लास फाइल इज कॉल्ड बाइट कोड, और इसीलिए .क्लास फाइल को बाइट कोड कहा जाता है। दिस बाइट कोड इज एक्सिक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बाइट कोड को हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्सिक्यूट करते हैं, जैसे 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक तो 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, भविष्य में और इनहांस होगा। जावा बाइट कोड दैट इज 8 बिट्स इज कन्वर्टेड टू द 16 बिट बाय द 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो 8 बिट का हमारा जो बाइट कोड है, हमारे सोर्स कोड का, उसको 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 60 बिट में कन्वर्ट कर लेता है। 32 बिट बाय द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी 8 बिट को 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट में कन्वर्ट कर देता है। एंड 64 बिट बाय द 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी 8 बिट को 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट में कन्वर्ट कर लेता है। जो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो उसी 8 बिट को अपने में कन्वर्ट कर लेता है। इसीलिए जावा के प्रोग्राम को हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया जा सकता है और इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिस्टम इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस सिस्टम पर, जिस कॉन्फ़िगरेशन पर हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराए हैं वही इन्वायरमेंट चाहिए। हम किसी भी इन्वायरमेंट पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अगेन स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस, और उसके बाद जब वो कन्वर्ट कर लेता है तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे बाइट कोड को वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया यानी किसी तरह का एरर नहीं है तो उसका आउटपुट जेवीएम दे देता है। दिस इज द रीजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी कारण से यानी बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार कन्वर्ट होते जा रहा है, इसीलिए जावा के प्रोग्राम को हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया जाता है। जब कंपाइल्ड ये हो जाता है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारा जेवीएम का कार्य शुरू होता है। ठीक है ना। जेवीएम जस्ट लाइक इंटरप्रेटर के जैसा काम करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में तो आपको पता होगा ही। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करके उसमें जो कुछ भी एरर है वो सबको डिटेक्ट करके बता देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। ठीक है ना। जेवीएम इंटरप्रेट्स डॉट क्लास फाइल। जेवीएम हमारे डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेट करता है। ठीक है। द क्लास लोडर इज ए पार्ट ऑफ जेवीएम। क्लास लोडर टूल्स है जो कि जेवीएम का हिस्सा है। इट्स लोड डॉट क्लास फाइल इनटू द मेमोरी ऑफ जेवीएम। क्लास लोडर क्या करता है, तो डॉट क्लास फाइल को जेवीएम के मेमोरी में लोड करता है। ठीक है ना। व्हेन द बाइट कोड इज लोडेड इनटू जेवीएम मेमोरी, जब बाइट कोड को जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के मेमोरी में लोड कर दिया जाता है तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई बाइट कोड फॉर इट्स करेक्शन। जैसे ही जेवीएम के मेमोरी में लोड होता है उसका वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है कि कहीं पर एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर एरर नहीं है तो सीधे वो आउटपुट देगा। इफ द बाइट कोड इज करेक्ट देन वी गेट फाइनल आउटपुट। अगर बाइट कोड हमारा एकदम करेक्ट है तो उसका आउटपुट मिलेगा। इफ द बाइट कोड इज नॉट करेक्ट देन इट विल गिव एन, if the bytecode is not correct, it generates error। अगर बाइट कोड में किसी तरह का एरर होगा तो वो एरर जनरेट करेगा और इस तरह के एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है ना। जब बाइट कोड में किसी तरह का वेरिफिकेशन के दौरान अगर एरर आता है तो उस तरह के एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर एज फॉलो। ये दोनों कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एक पिक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जावा के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे इस पिक्चर के माध्यम से। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान सबसे पहले डॉट जावा फाइल जो कि आपने क्रिएट किया है, उसका एक्सटेंशन डॉट जावा दिया है, उसको जावा कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल करते हैं। जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी है, उसे कंपाइल करते हैं। जब ये सक्सेसफुली कंपाइल कर देता है, डॉट जावा फाइल को सक्सेसफुली कंपाइल कर देता है, तो इसी से
डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, ठीक है ना, जिसको कि हम दूसरी भाषा में बाइट कोड बोलते हैं। ये जो डॉट क्लास फाइल है, इसका इंस्ट्रक्शन का मैक्सिमम लेंथ 8 बिट्स होता है और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है ना, इसलिए इसको बाइट कोड कहा जाता है। डॉट क्लास फाइल को ही बाइट कोड कहा जाता है। ये बाइट कोड हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। जैसे अगर ये बाइट कोड 8 बिट 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर रन कराया जाए तो इस 8 बिट को 16 बिट्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट कर लेता है। जब इसको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 8 बिट है वो 32 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराते हैं तो ये 8 बिट 64 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया जा सकता है और इसीलिए कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंटरप्रेशन यानी कि जब बाइट कोड तैयार हो जाता है, सक्सेसफुली तैयार क्रिएट हो जाता है, तो उस बाइट कोड को JVM एग्जीक्यूट करता है। JVM डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए लाता है। जब वो क्लास फाइल ले लेता है तब क्लास लोडर, JVM का एक पार्ट है क्लास लोडर जो कि सॉफ्टवेयर है, वो रिक्वायर्ड क्लास को लोड करता है। यानी इसको डॉट क्लास फाइल को जावा के वर्चुअल मशीन में, जावा वर्चुअल मशीन की मेमोरी में लोड करता है क्लास लोडर। जब ये सक्सेसफुली लोड हो जाता है तब वहां पर बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है, यानी कि बाइट कोड में किसी तरह का एरर तो नहीं है। अगर किसी तरह बाइट कोड में किसी तरह का एरर नहीं है तो सीधे आउटपुट देता है। अगर बाइट कोड में किसी तरह का एरर हो गया तो इसी को कहते हैं रन टाइम एरर और हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे पाता है। इस वर्क को हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। यहां पर हम एक तो जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। इस 3 डॉट पर हम क्लिक करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस न्यू फाइल का नाम हम दे रहे हैं टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम, आपको तो पता है कि एक क्लास के अंदर एक तो मेन फंक्शन होता है, उसका एक्सटेंस, उसको PS भी हम लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस पर क्लिक कर देंगे तो इतना कुछ आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमको क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो आपको पता है कि जावा में अगर मैसेज डिस्प्ले कराना है तो सिस्टम नाम के क्लास को हम यूज करते हैं। सिस्टम डॉट, सिस्टम का एक तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है आउट, ठीक है ना, आउट, और डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन इसका मेथड है जो कि मैसेज को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। और यहां पर मान लेते हैं मैसेज हम दे रहे हैं हेलो इट इज जावा, जावा, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन दे दिए। इस तरह से हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिए। अब इसको हमको कंपाइल करना है, ठीक है ना। कंपाइल करेंगे तो इसका क्लास फाइल क्रिएट होगा। देखिए अभी यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा ही फाइल है। अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तब इसका डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहां से हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है। देखिए
यहाँ पर मैसेज दे दिया हेलो इट इज जावा, ठीक है ना, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इस प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को अनेकों तरीका से रन करा सकते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये जावा का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मेरे चैनल टीचिंग एकेडमी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नेक्स्ट दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।